फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम देखने जा रहे हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके दिल में अभी क्या चल रहा है, उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है और आपसे दूर होकर उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए, अगर ये एक तरीके की कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, जिनके साथ कनेक्ट हो जाती है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सभी बातें सभी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। वैसे भी जनरल रीडिंग होती हैं, तो जितनी भी बातें आपसे कनेक्ट होती हैं आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। तो अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। हम देखने जा रहे हैं आपसे दूर होकर उनकी करंट फीलिंग क्या है और अभी उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी इस समय पर जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो 7 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। इनके लाइफ में ऑप्शन दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं, बेहतर ऑप्शन दिख रहे हैं और ये बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं। इनका दिल दिमाग जो है ना, इनके अभी आप समझिएगा कि इनके दिल में दिमाग बैठ गया है। ठीक है, अभी ये इंसान बहुत दिमाग से सोचना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ कप की भी एनर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान को ये नहीं पता है कि वो चाहता क्या है, उसका दिल किसके लिए धड़कता है, वो प्यार किससे करता है, उसे सब कुछ पता है। लेकिन जब बेहतर चॉइसेस सामने होती हैं तो इंसान कुछ समय के लिए डगमगा जाता है। आपसे और इनके जो रिश्ते हैं इस समय पर बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आपसे नाराज़ दिख रहे हैं। ये इंसान जो भी हैं आपसे बहुत नाराज़ हैं और शायद इसी वजह से ये अदर ऑप्शन की ओर सोच रहे हैं। बस सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ समझ चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं, नहीं, सोच रहे हैं क्योंकि नाराज़ है ना। नाराज़गी में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। टावर मूवमेंट भी दिख रहा है। आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है, और वो उसी चीज़ के बार बार सोच रहे हैं। समय चाहे जितना भी बीत गया हो लेकिन वो इंसान उस चीज़ को सोच रहा है बार बार। दिल में जो है वो आपके लिए बहुत सारा प्यार दिख रहा है। आपके साथ एक ये जो रिश्ता है, काफ़ी समय आपने दिया इस रिश्ते में, आप दोनों ने ही दिया है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। तो उन्हें पता तो है कि वो किससे प्यार करते हैं। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है जैसे कि ये इंसान गुस्से में है, नाराज़गी में इंसान डिसीज़न लेना चाहता है। उन्हें लगता है शायद इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है और मूव ऑन कर जाना ही बेहतर ऑप्शन होगा। और उनके पास इस समय ऑप्शन भी हैं, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं इनको ऐसा लगता है कि ऑप्शन है तो क्यों ना उस ओर देखा जाए। एस ऑफ पेंटिकल भी है और फिर कभी कभी माइंड कहता है कि नहीं, आप जिसके लिए इतने वर्षों से आपने इंतज़ार किया, जिसके साथ आपने इतना अच्छा रिश्ता निभाया, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो एक पल में दिमाग ये भी कहता है, दिल ये भी कहता है कि अपने पर्सन की ओर चलते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, चाहे शायद बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन क्या हुआ, प्यार तो नहीं है ना। तो ये इंसान बड़ा कंफ्यूज है, नहीं कंफ्यूज भी नहीं कहेंगे, ये नाराज़ है। जब इंसान नाराज़ होता है ना तो नाराज़गी में वो बहुत कुछ कर जाता है। इसीलिए कहते हैं जब आप बहुत गुस्सा हो तो कोई डिसीज़न मत लेना, जब आप बहुत ज़्यादा किसी से आपको बहुत ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा है तब कोई डिसीज़न मत लेना, जब आप बहुत दुखी हो तब आप कोई डिसीज़न मत लेना। तो इस समय ये इंसान नाराज़ है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में। आइए अब देख लेते हैं कि आपको लेकर इनकी करंट फीलिंग क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो जो भी चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही होंगी आप समझ ही गए होंगे, आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके एनर्जी को क्लेम कर लीजिए अगर आपको लगता है। आइए जानते हैं आपके बारे में सोच। खुशी तो आप ही की ओर है। आपको पाकर ये इंसान बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस करते हैं। इनको लगता है कि आप कि जैसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। आप क्वीन हैं, आप किंग हैं, ठीक है। लेकिन गुस्सा, ईगो बहुत है, नाराज़गी है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी या आप अब इनके पीछे पीछे आप नहीं आ रहे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर करते थे, बहुत ज़्यादा आप ये दिखाते थे कि आप हो तो सब कुछ है। आपने अपना एनर्जी ले लिया वापस। आप थोड़ा सा आप इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो जैसे पहले आप भागा करते थे और ये आपको भगाया करते थे अपने पीछे। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में कोई और है अब आपके साथ। तो देखिए, ये फैमिली ही सोचते हैं, जब भी सोचते हैं आपको देखते हैं, इमेजिन करते हैं तो एक फैमिली याद आती है, बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली। अभी देखिए, ये इंसान ने ऐसा नहीं है कि बस आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने हर इंसान से दूरी बना ली है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान बस आपसे दूरी बनाकर बैठे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं।
इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि दिल कुछ और कह रहा, दिमाग कुछ और कह रहा, और एक पल में दिल दिमाग दोनों ही आपकी ओर जाने का इशारा करता है। लेकिन नाराज़ हैं तो ये आपकी ओर आ भी नहीं सकते हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, इनको थोड़ा समय दीजिए। अभी आप बहुत मैसेज करते हो तो मत करो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कॉल करते हो तो मत करो, थोड़ा साइलेंट हो जाओ। इनको एहसास होने दो कि ये क्या चाहते हैं, इनको एहसास हो जाने दो कि इनके दिल का जो सुकून है ना वो कहाँ इनको मिलेगा। ये चीज़ इनको अपने से समझने दो। आप समझाओगे तो इनको नहीं समझ में आएगा, इनको लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपसे भी बेहतर लोग हैं, आपसे भी ज़्यादा खुश कहीं और ये रह सकते हैं। नहीं, ये चीज़ इनका दिल जानता है कि आपके बगैर ये इंसान कहीं खुश नहीं रह सकते, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, नाराज़ भी हैं, अपने आप से भी थोड़ा नाराज़ हैं। आपका कई बातें, आपका प्यार, आपका सब कुछ ये इंसान को बहुत याद आता है। देखिए अभी इंसान दूरी बना लिए हैं और ये दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अपने आप को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं। जब इंसान को अपने आप को समझ लेता है तभी वो कोई डिसीजन ले पाता है। आप तो समझाएंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, प्यार बहुत है आपके लिए, बस कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एक बार देख लेते हैं क्या ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। देखिए थर्ड पार्टी की वजह से हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दूरी बहुत है आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन बहुत है। तो जब गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, एक पर्सन को शिकायत हो जाती है, तो सामने वालों को लगता है कि यह इंसान तो चेंज हो गया है, जब देखो तब इसको शिकायत रहती है मुझसे, तो थोड़ी दूरी आ गई बीच में, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो यही सारी चीज़ें हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।